इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। मनुर्भाव ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो इंसान बन, किसी कुत्ता पिल्ला बिल्ली बकरी किसी को नहीं कहा कि तुम बकरी बन या शेर बन। इंसान बनकर क्या है, माँ भगवान ने हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का संतुलन दिया है। वो हमारा विवेक निर्णय करता है कि इसमें मैंने अच्छाई की ओर जाना है या बुराई की ओर जाना है। आप कहेंगे भगवान की माया बुराई को जाने का रास्ता तेजी से नीचे की ओर जाता है, उसमें आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन अच्छाई की ओर जाने के लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन उस परिश्रम के बाद जो आनंद आता है उसका कोई और छोड़ नहीं है। आज मैं एक सच्ची घटना आपको बताना चाहूँगा कि इंसान कितना बदल गया है और जो हम दूसरों के लिए करते हैं हमारी ओर लौट कर आता है। जयपुर के पास की एक वीडियो काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर चलती रही और उसमें क्या दिखाया है कि बहुत बड़ा एक व्यक्ति को एक कंपनी का लगभग मैनेजर 3 से 4 लाख उसकी तनख्वाह, शाम के 4 बजे अपनी कंपनी से निकला, अपने घर में एजेंसी को जा रहा है। रास्ते में उसने देखा एक चौराहे में थोड़ी सी भीड़ थी, उसने अपने ड्राइवर को भेजा, देखो बेटा सामने रास्ता ब्लॉक हो रहा है, क्या घटना हुई है, जो लोग इतना करते हैं रास्ता क्यों नहीं बनता। ड्राइवर भाग गया, 2 मिनट बाद वापस आया, बोला कोई डर हुआ क्या, बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ है, लहू पड़ा है, लोग सोच रहे कोई कार है, कोई एम्बुलेंस आ जाए, बोले उसको फोन किया नहीं पहुंची नहीं है, कोई आए तो उसका रास्ता मिला और उसको हॉस्पिटल तक लेके चले। तो तड़प रहा है दर्द के मारे। उस मैनेजर ने क्या कहा, उसको गाड़ी को फटाफट ट्रैक्टर पर साइड से निकालो, कहीं मेरी कार लेकर उन्होंने इसमें रख दिया तो कार की सारी चीज लाल पीली हो जाएगी और पुलिस के चक्कर में पड़ जाऊँ मैं। ड्राइवर ने अपने मालिक की बात मानी, कार को फेंक दिया, दूसरे रास्ते से अपने घर पहुँच गया। अब वो घर पहुँचने उसने हाथ में धोई थी, फोन धोए था, फोन आया कैसे, बोले मैं पुराने हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, एक जरूरत हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसमें आपका नंबर ऊपर लिखा हुआ था, मेरा परिचित तो आ जाओ उसके लिए, बोले क्या नंबर बोलिए। अब उस व्यक्ति के पैरों में जमीन खिसक गई, उसका इकलौता बेटा था वो, दौड़ कर वो उसी में उल्टे पाँव कार लेकर बड़ी तेज से ड्राइव करता हुआ पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो उसने क्या देखा, 2-3-4 बड़े डॉक्टर उस कैजुअलिटी से निकल कर क्या कह रहे थे, यदि कोई इस लड़के को नौजवान को आधा घंटा पहले ले आता था तो इसको हम बचा सकते थे, बहुत ज़्यादा खून पहले इसको बचा नहीं पाए। अब आप देखिए उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा, अपना सिर दीवारों पर मार रहे कि मेरा बेटा था वहाँ पर और मैंने उसको क्या सोचा, पता नहीं कौन होगा। अब आप देखिए कौन बना इसमें, बेटा पहले बना या पहले कुछ और बना। पहले उस व्यक्ति की इंसानियत बनी, उसके बाद उसका बेटा छोड़कर चला गया। यदि उसके मन में ये भाव होता है कि कोई भी है वो मेरा है, किसी भी माँ बाप का बेटा है तो मेरे उसकी मदद करना मेरे कर्तव्य है। बाद में कहते हैं कोई इतना बड़ा मैनेजर पागल होकर आज जिससे मैं अपने घर में है, उसको अपना जोश नहीं है, उसको अंदर से लगता है कि अपने बेटे को मारने में मेरा भी हाथ है। यानी कि मेरे कहने का मतलब आज की डेट में हम अपने बच्चे को पैदा होते सोचते हैं डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, CA बनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, लेकिन एक बात भूल जाती है कि अच्छा इंसान बनेगा या नहीं। आज हम उसका परिणाम क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े पुल में बन रहे हैं, तो समय से बहुत पहले गहरे हजारों लोग मारे जा रहे हैं उसमें। बड़े बड़े डॉक्टर जो सब कुछ होने के बाद वो ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें केवल दूसरे का नुकसान ही नुकसान है, ऑपरेशन के लिए उसकी अच्छाई कोई बात नहीं है। कारण क्या है, इंसानियत थोड़ा सा पीछे हो गई है, लेकिन घबराने की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा परिवार इस मंच पर बड़े गर्व के साथ कह रहा है, हमारे बीच आदरणीय और जैन पब्लिक स्कूल के इस समय जो हाल है, उन्होंने सोचा है कि दिवाली के विद्यार्थियों को हम एक नई गति देंगे, एक नया संस्कारों से युक्त जो एजुकेशन देंगे। हमारे बीच प्रोफेसर CS सोनी जी, हमारे बीच प्रधान अरुण गुप्ता जी, जो निरंतर हमारे आदरणीय दिनेश राजपाल जी जो निरंतर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। हमारा परिवार में ऐसे व्यक्तित्व की कोई कमी नहीं। हमारी राजनीति चंद्र लखा जो हेल्थ एंड वेलनेस कोर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने स्वास्थ्य के प्रति पहला सुख निरोगी खाया। हमारा परिवार में अच्छे इंसानों की कोई कमी नहीं है। तो आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ आप हमारा परिवार के साथ जुड़े, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो, अच्छे देश का निर्माण हो और हर जगह जगह अच्छे इंसानों को देख सकें। भारत माता की जय।